IVM। कहते हैं हर तारीख से जुड़ी कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं और उन कहानियों से हमें ये पता चलता है कि उस कहानी का हीरो कैसा रहा होगा। आज हम कुछ खास तारीखों पे बात करेंगे। आईपीएल में अब तक 20 मैच खेले जा चुके हैं और इन 20 मैचों में कौन सी टीम कहां पर खड़ी है, इस पर डिटेल में विश्लेषण करेंगे, यानी कि पूरी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि आईपीएल सीजन 14 के 20 मुकाबलों में कैसे भारतीय खिलाड़ी लगातार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सलील अंकोला है, मुंबई के इस समय चीफ सेलेक्टर हैं और साथ ही वो भारतीय टीम के लिए खेले, तेज गेंदबाज रहे। और साथ ही राजकुमार शर्मा जी हैं हमारे साथ, विराट कोहली के कोच। आप सभी का आईवीएम पॉडकास्ट की खेल नीति पर बहुत बहुत स्वागत है। सलील भाई आपका भी और राजकुमार सर आपका भी। और चर्चा की शुरुआत, क्योंकि मैं एक तारीख की मैंने बात की थी, 24 अप्रैल 1973 वो तारीख है जब सचिन तेंदुलकर पैदा हुए और इत्तेफाक से शनिवार को वो तारीख थी। और सलील भाई का मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था तब, क्योंकि सलील भाई सचिन के साथ न सिर्फ खेले हैं बल्कि बहुत नजदीक से वो जानते हैं सचिन को। तो चर्चा की शुरुआत सचिन के बर्थडे से ही कर लेते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं मास्टर को हमारी खेल नीति की तरफ से, आईवीएम पॉडकास्ट की तरफ से। और सलील भाई, ये बर्थडे वैसे तो लॉकडाउन में मना होगा पाजी का, लेकिन कुछ ऐसी यादें होंगी आपके जहन में जो आप शेयर करना चाहेंगे, खासतौर से सचिन के साथ जुड़ी हुई। पहली बार मैं सचिन को मिला जब मैं भी एक्चुअली आई वाज 8, मैं कितने साल का, मैं 19 साल का था जी, और वो 13 साल का था। और ये जो डेब्यू करने वाले थे अगेंस्ट मुंबई। आई वाज प्लेइंग फॉर महाराष्ट्र। पहली बार महाराष्ट्र से खेला मैंने रणजी ट्रॉफी। तो पहली बार मुझे भी उत्सुकता थी कि ये सचिन है कौन। उत्सुकता ये थी कि ये सलील है कौन। तो दोनों आमने सामने आ तो गए, लेकिन मिलने के बाद ना हमने सिर्फ हाय बोला, बस उतना ही कुछ बोला। और वो जगह थी औरंगाबाद। तो वहां से मिलने के बाद फिर उसके बाद एक मैच खेले, जो मैच ड्रॉ हुई। और उसके बाद फिर ज्यादा हम मिले नहीं, क्योंकि मुझे खेलना था मुंबई के लिए, लेकिन बहुत खेलना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र के खेलना पड़ा, क्योंकि देयर वाज नो प्लेस इन द साइड। वंस मैं फिर से वापस मुंबई आ गया तब दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी बन गई। ही वाज फ्रॉम द सेम टीम, सेम रूम शेयर करते थे, बहुत सारी दोस्ती बनी। और दोनों को एक ही शौक था, खाना। और खाना इतना खाना नहीं, इतना खाना। सलील भाई, पाकिस्तान दौरा भी आपने साथ किया सचिन के। और पहला दौरा था सचिन तेंदुलकर का जब उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला इंटरनेशनल क्रिकेट पे। कुछ यादें बताएं, जब वकार यूनुस का बॉल उनको लगा था, आप तब शायद आप सबसे पहले भाग के गए थे ग्राउंड पे। मैं भाग के गया था, लेकिन आई थिंक अपने आगे पास बोला, उन्होंने सचिन को उठाया था। लेकिन सचिन का दूसरा कुछ ये था ही नहीं कि बॉल उसे लगी है नहीं लगी है। ही वाज जस्ट सेइंग कि मुझे आइस लगा के फिर से आके बैटिंग करनी है। तो उसको कुछ इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि बॉल उसे लगा है। बट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हिच आई सॉ इन हिम कि मुझे बैटिंग करनी है, बस दैट्स इट। इन अ 16-year-old, दैट्स bloody amazing, very amazing when it comes at that age, So and that tour was a very tough tour for किसी के लिए भी, but वो टूर से बहुत सारी चीजें सीखने मिली and it proved good for Sachin and it was a fantabulous tour. जी, राजकुमार जी, सचिन तेंदुलकर ने अपना बर्थडे मनाया 24 अप्रैल को। बहुत कुछ अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में क्या बात करें, लेकिन रिसेंटली बर्थडे उनका इसलिए यादगार रहेगा क्योंकि कोरोना को हराकर वो वापस आए। उन्होंने एक संदेश भी दिया देश के नाम की, कैसे आप सुरक्षित रहे कोरोना से। और ये दर्शाता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी, उससे बड़े आप इंसान है, तो शायद आपकी ज्यादा इज्जत होती है, ज्यादा कदर होती है। उसका बड़ा एग्जाम्पल था कि उन्होंने आके अपने बर्थडे के दिन ये संदेश दिया कि कोरोना से आप कैसे बचे और कोरोना को कैसे मात देकर वो दोबारा से वापस आए। बिल्कुल राजीव, वो एक एग्जाम्पल है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंडियन है वो। सबसे पहले इतने बड़े स्टार होने के बावजूद उन्हें देश की चिंता है। जिस तरह उन्होंने ऐड किया कोरोना का हाथ धोने का 20 सेकंड का, वो उनका वीडियो मुझे नहीं भूलता।
और कैसे आइकॉन्स जब करके दिखाते हैं कि 20 सेकंड तक आपको हाथ धोने हैं, तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं। और यही दिखाया उन्होंने कि वो कितना डेडिकेटेड है अपने कंट्री के लिए और कितने हम्बल इंसान है इतना सब कुछ अचीव करने के बाद। और राजीव, मैं उनके साथ एक मैच खेला हूँ, आई वांट टू रिमेम्बर दैट मैच आल्सो, दैट वाज अ विल्स ट्रॉफी मैच। तो हम लोग, दिल्ली वाज अ स्टार स्टडेड साइड, हमारा मुंबई से मैच था, रवि शास्त्री वाज लीडिंग मुंबई, हमारे मदन लाल कप्तान थे, मनोज प्रभाकर वगैरह सब थे। तो शाम को टीम मीटिंग हुआ कि कल मैच है मुंबई से, तो दिल्ली मुंबई इज ऑलवेज एट द इंडो पार्क फेस्टल। तो वहां पे डिस्कशन हुआ कि भाई उधर विनोद कांबली है, रिंग सर्कल है, ये है। तो मनिंदर सिंह बोले बीच में टीम मीटिंग में कि वो सब तो ठीक है, एक नया लड़का आया है उसको देखना। तो मनोज प्रभाकर जैसे आउटस्पोकन थे, उन्होंने बोला अरे चल ना, वो देख लूंगा मैं। तो मन्नी बोला कि नहीं, उसे देखना, मैं उसको ऑफ स्टंप पे डालता हूँ तो वो कवर्स के ऊपर से छक्का मारता है, मिडिल स्टंप पे डालता हूँ तो मिड विकेट के ऊपर से छक्का। पहले मैच में, कोई दिलीप ट्रॉफी के मैच में, वो मन्नी की पिटाई कर चुके थे, तो मन्नी वाज वेरी श्योर कि वो उसको ध्यान रख लो यार, उसको पकड़ लो कोई। एंड एज द लक वुड हैव इट, मनोज ने पहले ओवर में ही उसको, मतलब उसने सचिन ने शॉट मारा और मिड ऑन पे हमारे एक फील्डर होते थे, मनु नैयर, जो मैच रेफरी है, उनके सीधे चेस्ट में लगी और वो बॉल गिर गया। तो सारी टीम चिल्लाई, अरे किसका कैच छोड़ दिया तुमने। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, यू नो, एवरीबॉडी न्यू कि व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज गोइंग टू बी, एंड दैट ही शोड। बट द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज ही इज सो हम्बल, ही इज सो डाउन टू अर्थ, ही इज सो हेल्पफुल। विराट जब पीछे एक बार स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड टूर के बाद, तो उनके पास गए, उनसे उन्होंने बात की, एक हफ्ता तक उनके अंडर रहे, वो उनसे बात करते रहे कि मुझे कैसे ओवरकम करना है, एंड ही वाज सो हेल्पफुल टू हिम। जी सलील भाई, क्योंकि आईपीएल के मैचेस से आगे बात करने से पहले एक सवाल और ध्यान में आता है, क्योंकि सचिन से आप टच में रहते हैं। जब ये कोरोना उनको हुआ, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, किस तरह से उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, कुछ बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ बताया उन्होंने आपको? कोरोना पहले मुझे हुआ। अच्छा। और मैं जब हॉस्पिटल से बाहर आया तो सचिन एक दौरे से वापस आ रहा था, आई थिंक ही गॉन टू छत्तीसगढ़। रायगढ़ में मैच। से आते आते ही मैंने उसको पूछा कि तुझे टेस्ट करवा लिया या नहीं यार? उसने बोला कि अभी टेस्ट करवा रहा हूँ। मैं बोला अगर पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट अवे जाना, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रेस्ट एंड एवरीथिंग, बट ईट वेल। कोरोना में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मैंने देखा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था 10-12 दिन, because I have my problem had become too much because of my respiratory pneumonia. तो मैंने सिर्फ उसको यदि वो दिन भूलना मत, सिर्फ खाते रहना बस, keep on eating, so that helped really well, you know. But he's now 21 days उन्होंने क्वारंटीन लिया, and he is now out and he is looking good too. अच्छा है जी। चलिए अब थोड़ी बात आईपीएल सीजन 14 की भी कर लेते हैं सलील भाई, क्योंकि 20 मैचेस हो चुके हैं आईपीएल सीजन 14 में। अब क्योंकि आप चेयरमैन सेलेक्टर हैं मुंबई के, तो आप भी बहुत नजदीक नजर रख रहे होंगे, और जितनी आराम से चाय आप अभी पी रहे हो, उतनी आराम से शायद जब टीम खेलती है तो नहीं पी पा रहे होंगे। चर्चा की शुरुआत लेकिन राजकुमार सर आपसे करूंगा। आरसीबी पिछले हफ्ते तक टॉप पर थी, अचानक संडे खत्म हुआ, एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है और आरसीबी तीसरे नंबर पे आ गई है। चेन्नई ने चमत्कार कर दिया है और 5 मैचों में 4 मैच जीतकर वो टॉप पर है, अच्छे नेट रन रेट के साथ। तो आज पूरा विश्लेषण इसी बात पे करेंगे कि दिग्गजों की जो दौड़ चल रही है आईपीएल में, उसमें अचानक ये बूढ़ा शेर आगे भागता हुआ नजर आ रहा है, चेन्नई सुपर किंग। देखिए, आप महेंद्र सिंह धोनी को बाहर नहीं रख सकते किसी भी चीज से। लास्ट ईयर एक जरूर डिबेकल हुआ उनकी टीम के साथ, वरना जितना कंसिस्टेंट राजीव चेन्नई सुपर किंग रही है आईपीएल में, कोई भी टीम नहीं रही है। और लास्ट ईयर से सबक लेकर उन्होंने अपनी गलतियों को ठीक किया है, और उसी का नतीजा है कि अब इतनी शानदार फॉर्म में लग रही है टीम। मैच विनर्स उनके पास शुरू से थे ही, एक्सपीरियंस बहुत है, और ऊपर से सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान का एक्सपीरियंस महेंद्र सिंह धोनी का, और उनकी जो टैक्टिक्स हैं, जिस तरह वो फील्ड सजाते हैं, तो वो एक बहुत लाजवाब फैक्टर है उनका। जिस तरह कल उन्होंने पार्टिकल को आउट किया, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा हुआ था, एक नो मैंस लैंड होता है वहां पे, अक्सर आप देखेंगे कभी फील्डर नहीं होता, लेकिन जिस तरह उन्होंने आउट किया, तो वो एक दिखाता है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं हर प्लेयर के लिए, और उसी का फायदा चेन्नई सुपर किंग को होता है, और अब ये टीम रुकने वाली नहीं है।
बिल्कुल सलील भाई, मैच आपने भी देखा होगा, सर जडेजा ने तो बिल्कुल जबरदस्त प्रहार किया, एक ओवर में 37 रन बना दिया। आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर हर्षल पटेल ने फेंका, और एक ऐसा गेंदबाज की पिटाई हुई जो सबसे ज्यादा विकेट ले चुका था इस सीजन में, और पूरा मैच का नक्शा शायद उस आखिर ओवर ने चेंज कर दिया, क्योंकि तब तक आरसीबी के पकड़ में था मैच, और सडनली उस ओवर ने पूरी पॉइंट्स टैली की तस्वीर भी बदल दी। देखिए राजीव भाई, ये जो अपने सर जडेजा है ना, he is I still call him an enigma of cricket. He is so fit, he is so versatile. वो तो मेरे हिसाब से he should be fitting in all three forms of cricket. ना कि सिर्फ T20 में खेले, ना सिर्फ 50 ओवर में खेले, टेस्ट, वनडेज एंड T20 हर किसी चीज में फिट करते हैं. And he is so, whenever he is on the field, he is not only 100%, he is 1000% active, and he is always inside the game. He lifts up the team. He is with the boys. अगर टीम थोड़ी भी निराश हो जाए ना, तो he gets into the time, कुछ ना कुछ करके he'll get back into the game. He'll try to pecker up the boys. He'll talk to the boys, and he will do something. He'll get you a breakthrough. He's a good hitter of the ball, clean hitter of the ball. And a brilliant, I'm telling you, brilliant, mind-blowing fielder. और क्या चाहिए? But he's bound to do something or the other all the time, you know. हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे वो. बिल्कुल. राजकुमार सर, न सिर्फ बैटिंग में रविंद्र जडेजा ने, बल्कि बॉलिंग में बड़ा फर्क डाला, और अगेन क्रेडिट जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि स्टंप माइक से जो आवाजें आ रही थी, डंडे पे डाल, वहां से जिस तरह से उन्होंने विकेटें निकाली है, जो बोल्ड मारे दो, बहुत क्लासिक लेफ्ट आर्म स्पिनर की वो डिलीवरीज थी. कैसे आप देख रहे हैं, ऐसा जैसे सलील कह रहे हैं कि एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे आप उनको देख सकते हैं, वो चाहे चेन्नई के लिए खेल रहे हो या हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हो? डेफिनेटली, अगर यही बात है राजीव, इसीलिए कप्तान विराट कोहली ने, अपोजिशन कैप्टन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ रविंद्र जडेजा की ये फॉर्म देख के, क्योंकि कुछ समय बाद तो उन्हें देश के लिए खेलना है, और मुझे खुशी है कि वो इस तरह की फॉर्म में है. तो वो एक बहुत बड़ी एसेट है इंडियन टीम के लिए भी. एंड आई रियली एग्री विद सलील की जो वो कह रहे हैं कि वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, और वो तीनों फॉर्मेट में फिट होते हैं, क्योंकि वो आपको वैल्यू देते हैं अपनी, भले आप बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में देखिए उनको, एक दो रन आउट जरूर करेंगे, ब्रिलियंट कैचेस पकड़ लेंगे, तो आप उस प्लेयर से मतलब इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हर जगह कंट्रीब्यूट करता है. आपको बल्लेबाजी में जरूरत है तो वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा, गेंदबाजी वो बहुत शानदार करते हैं, टेस्ट मैचेस में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रन नहीं देते, हेल्पफुल विकेट मिल जाए तो वो अनप्लेबल है. तो इस तरह का प्लेयर बहुत हैंडी होता है, और एनी कैप्टन वुड लव टू हैव सच अ प्लेयर इन हिज टीम. बिल्कुल. अब दिल्ली कैपिटल्स दूसरी ऐसी टीम है जिसने छलांग मारी, और अगर हम 20 मैचेस जो अभी तक खत्म हुए, 5 मैच खेले हैं राजकुमार जी हर टीम ने, दिल्ली की टीम सरप्राइज कर रही है. आपको लग रहा है 5 मैचों में 4 जीत के साथ वो दूसरे नंबर पे आ गए, और ये जो दौड़ चल रही है दिग्गजों की, इसमें दिल्ली दिखा रही है कि वो इस आईपीएल के दंगल में बहुत दबंगई के साथ खेलने के लिए उतरे हैं इस बार. बिल्कुल राजीव, रिकी पॉन्टिंग ने बहुत अच्छे से मार्शल किया रिसोर्सेज. ऋषभ पंत कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी सीख रहे हैं कप्तानी के बारे में, लेकिन खुद वो बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, और टीम बड़ी फियरलेस क्रिकेट खेल रही है. कल भी सुपर ओवर में वो जिस तरह उन्होंने जीत हासिल की, तो वो बहुत लाजवाब था. अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की. कहीं ना कहीं हैदराबाद ब्लेम कर रही होगी अपने आप को कि वो खुद मैच हार गए. जॉनी बेस्टो को नहीं भेजा उन्होंने, जो उनके सबसे अच्छी फॉर्म में थे. शायद मुझे मिसकैलकुलेशन हुआ हैदराबाद से, उनको जरूर ओपन में आना चाहिए था. अगर वो आते तो शायद डिफरेंस, क्योंकि राशिद खान उनके पास एक ऐसा बॉलर था जो 10 रन से ज्यादा नहीं देता. तो लेकिन दिल्ली की जहां तक बात करें राजीव, बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है ये, और मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी कंटेंडर है इस बार आईपीएल जीतने की. और दिल्ली की टीम में सलील भाई जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मुंबई के खिलाड़ी का है. मैन ऑफ द मैच बने पृथ्वी शॉ, और क्या बैटिंग कर रहे हैं. आप तो जब से चीफ सेलेक्टर बने हैं ऐसा लग रहा है आपने कुछ वैक्सीन वगैरह तो नहीं दे दिया है पृथ्वी शॉ को, जिस तरह से वो रन बना रहे हैं. मतलब विजय हजारे में उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया, जबरदस्त फॉर्म में नजर आया, और वो फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं इस आईपीएल में. देखिए राजीव भाई, एक प्लेयर्स है तो 2-3 तरह के होते हैं. एक तो पृथ्वी शॉ के, ही इज अ फैंटाबुलस बैट्समैन, और एक बहुत ही एनिग्मा है. आई मीन वो हर तरह का शॉट्स खेलते हैं इन फ्रंट ऑफ द विकेट. दूसरी बात ये थी कि उनकी थोड़ी जो फ्लॉ थी ना, वो उन्होंने सचिन के साथ बात करके
आधा घंटा पौना घंटा बात किया, उसके बाद वो फ्लॉ के बारे में, उसके बाद में देन ही वेंट ऑन टू प्ले द विजय हजारे ट्रॉफी। अब रही बात की सिलेक्शन कमेटी की, मुझे एक थोड़ी दिक्कत थी कि मैं पृथ्वी शॉ को कैप्टनसी दूं या ना दूं, इसमें मैं थोड़ा झिझक रहा था। So but like then I thought कि ये अंडर 14 भी कैप्टन कर चुका है, अंडर 19 भी कैप्टन कर चुका है, चलो लेट्स सी, इट्स अ गैम्बल कि अगर वो उसको कैप्टनसी दे दी तो विल ही, कई प्लेयर्स विद एडेड प्रेशर ऑफ कैप्टनसी परफॉर्म नहीं कर पाते, बट विद गिविंग द कैप्टनसी टू पृथ्वी शॉ उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। ही बैटेड वेल, ही कैप्टन द साइड वेल, एक मैच नहीं हारा हम लोगों ने, और जो सैयद मुश्ताक अली में हम लोग ने एक मैच नहीं जीता था, इसमें तो सारे मैच जीत के फिर आगे चल गए। So I know these kind of small things matter a lot in reading the player, and it really paid the dividends. बिल्कुल। और हैदराबाद के लिए तो राजकुमार जी वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद आता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, यानी कि 1 इंच की कीमत तुम क्या जानो वार्नर बाबू। जिस तरह से वो शॉर्ट रन भागे हैं और उस शॉर्ट रन ने बड़ा फर्क डाल दिया मैच की। अगर आप रिजल्ट पे जाएं वो इंचेस से पीछे बैट रह गया, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के दौर में आप इतनी बड़ी सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते जिसका असर पहले स्कोरबोर्ड पे नजर आए फिर पॉइंट्स टैली पे नजर आए। बिल्कुल राजीव, वो नॉट इवन इंचेस, मिलीमीटर्स में से रह गए, वो लाइन पूरा गया है, बस उन्होंने क्रॉस नहीं किया, और वो अपने आप को कर्ज कर रहे होंगे दोनों, विलियमसन और वार्नर की ये गलती क्यों हुई, और उस गलती का खामियाजा 2 पॉइंट्स से भुगतना पड़ा उनको, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और वहां पर इतनी छोटी सी गलती आपको मैच हरा दे, तो वाकई में बहुत दुख हुआ होगा, और आगे से बहुत केयरफुल रहेंगे सारी ही टीमें। ये एक सबक है सभी टीमों के लिए कि वन हैज टू बी केयरफुल, क्रूशियल स्टेज पे भी आपको अपना दिमाग को संभाल के रखना होता है। जी सलील भाई, क्योंकि दिल्ली की टीम के पास भी 8 पॉइंट्स हैं और 3 टीमें ऐसी हैं जिनके पास 8 पॉइंट्स हैं, 20 मैचेस खत्म हो गए। अब सीएसके की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी, इन तीनों में अभी तक जो मैचेस खेले हैं 5-5, कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है आपको? दिल्ली कैपिटल्स इज कमिंग अप रियली वेल। अभी जिस तरह से सीएसके भी एज अ अंडरडॉग दे हैव कम अप शॉर्ट अप, दैट आल्सो हैज कम अप बिकॉज़ लाइक इवन अपने धोनी साहब ने भी अच्छे परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है। So I think these 2 teams have to be really thought about, and when Delhi Capitals ka, I'm a little bit of a fan. Why? I'll tell you. Because हमेशा मैं कोहली साहब की टीम को बैक करता हूँ, because 10 or 12 years back when I used to say this thing, the only person who might come close or may equal Sachin's record would be Virat Kohli, and तभी लोग बोलते थे नहीं Sachin is too way off and all. So now we are seeing the difference, he is getting up to that. So I think we have to watch it, but in the end आपने हमेशा देखा होगा मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं से ऊपर आ जाता है, and then we are there in the finals all the time. Let's hope for the best. It's going to be an exciting tournament after all. बिल्कुल। और आरसीबी की बात करें राजकुमार जी, पिछले हफ्ते तक नंबर 1 पे सडनली अब नंबर 3 पे वो शिफ्ट कर गए बिकॉज ऑफ रन रेट, नेट रन रेट, क्योंकि पॉइंट्स तो तीनों टीमों के बराबर नजर आ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं आरसीबी की पोटेंशियल जो उन्होंने दिखाई है 5 मैचों में, सिर्फ 1 मैच हारे और वो भी महेंद्र सिंह धोनी ने विराट का विजय रथ रोका है। कैसे आप देख रहे हैं आरसीबी के प्रदर्शन को अभी तक, जो पहला हाफ खत्म हुआ है, 20 मैचेस जो हुए अभी तक? देखिए, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, और अक्सर ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसी स्टार्टिंग मिले आरसीबी को जिस तरह की स्टार्टिंग इस बार मिली है। और मैक्सवेल के आने से वाकई में उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस समय। उनके पास 2 नहीं, अब 3 मैच विनर्स हैं जो सिंगल हेडेडली मैच जिता सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है। और बॉलिंग जहां तक कहें, कल हर्षल पटेल की पिटाई जरूर हुई है, इससे पहले सारे मैचेस में उन्होंने बेहद शानदार गेंदबाजी की, और कल वो डेनियल क्रिस्टन कर्ज कर रहे होंगे जिस तरह उन्होंने जडेजा का 0 पर कैच छोड़ा, और दैट वाज अ वेरी सिंपल कैच। तो वो शायद किस्मत जडेजा के साथ थी, एंड ही मेड ऑल द डिफरेंस। राजीव, वो जो लास्ट ओवर 37 रन का वो उन्होंने खेला, या 62 रन की जो पारी खेली, दैट मेड ऑल द डिफरेंस फॉर चेन्नई।
लेकिन आरसीबी की जहां तक बात है तो वो एक बेहद शानदार टीम लग रही है, एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। कल नवदीप सैनी को उन्होंने खिलाया, वो शायद उनका पासा गलत पड़ा क्योंकि सैनी थोड़े से इरेटिक रहे और काफी एक्सपेंसिव भी रहे, तो कहीं ना कहीं वापस अपनी स्ट्रेटजी पे आएगी आरसीबी और मुझे पूरी आशा है कि बेहतर प्रदर्शन करेगी आने वाले मैचेस में। राजकुमार जी, 3 टीमें ऐसी हैं इस पॉइंट टैली में जिनके पास 4-4 अंक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर सलील भाई से भी पूछूंगा, मुंबई, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, तीनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट्स हैं, 5-5 मैच ये खेल चुके हैं। किस टीम को आप देख रहे हैं टॉप 4 में पहुंचते हैं, या मुंबई टॉप 4 में अभी तो है, लेकिन क्या आपको लग रहा है पंजाब किंग्स या राजस्थान रॉयल्स पीछे छोड़ सकती है मुंबई इंडियंस को? देखिए, मुंबई अगर आप देखें राजीव, बहुत स्ट्रांग टीम है बट अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रही है। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सलील के साथ, जैसे ही कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है, तो मुझे उम्मीद है क्योंकि उनके पास इतने सारे मैच विनर्स हैं कि कोई ना कोई खड़ा होकर जरूर क्रूशल मैच जिताएगा, भले कैरन पोलार्ड हो या पांड्या ब्रदर्स हो, ऊपर कप्तान रोहित हो या ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, तो ऐसे मैच विनर्स हैं उनके पास कि ऑन द गिवन डे वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। और जैसे कि सलील को उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से ये टीम दोबारा रीग्रुप होगी एंड दे विल प्ले लाइक अ टीम एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। सलील भाई, एक पृथ्वी शॉ दिल्ली के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो दूसरे जो बड़े बैट्समैन है मुंबई के कप्तान है रोहित शर्मा, वो तो रन बना रहे हैं, लेकिन क्या हो गया है बाकी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रन नहीं कर पा रहे हैं? जी कैसे देख रहे हैं इसको? परसों की बातें मैं छुपाने वाला भी इंसान में से तो हूँ नहीं। परसों मैंने एक्चुअली हमारे जो बैट्समैन है ना सूर्य कुमार यादव, या मैंने इसको बताया तू पीछे के वी में क्यों खेल रहा, तो आगे की वी में खेलना भाईजान मेरा। तो यार जो अगर वो उसके पास इतना टाइमिंग है, इतना ही कैन सी द बॉल सो वेल, ही कैन हिट द बॉल सो वेल, हिज क्रेडल इज सो गुड, इफ ही हिट्स द बॉल स्टेज हिट। उनका क्या होता है कि 17 बॉल के बाद वो पीछे के वी में खेलने जाते हैं। तो तुझे ये सब करने की जरूरत ही है नहीं, क्योंकि if you're going to play ahead, the ball is going to stay ahead, and you've got so much of talent in you. तो शायद मान रहा है, तो परसों के मैच में भी सब इनिशियली थोड़ा आगे के वी में खेला, बाद में फिर से उसकी यूटर्न हो गई पीछे के वी में। तो आई एम ट्राइंग टू गेट हिम टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मुंबई टीम में ऐसे बैट्समैन है ना, लाइक यू सेड रोहित, फिर वो इवन सूर्य कुमार यादव, जो एक बार टिक जाए तो बड़ा ही स्कोर कर पाते हैं। We have big hitters like Pollard and the others, you know. So and bowling is also good, depth is also good. कैसा होता है कि after a long time they get together as a unit. I think Mumbai has one thing कि as the matches go by, they come and they take a little time to come together as a unit. So by the time they get together as a unit, I think we should be in for some good games अभी के कमिंग गेम्स में। राजकुमार जी, आज के मुकाबले में बात करें उससे पहले एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। प्लेयर्स जो है कोरोना की वजह से टूर्नामेंट छोड़ रहे लगातार। अभी आर अश्विन के बारे में खबर आई सोशल मीडिया पे कि वो परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते हैं, अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर थोड़े दिन पहले जाए तो एंड्रयू टाई ने नाम अपना वापस ले लिया। लिविंगस्टोन जो इंग्लैंड के प्लेयर थे, जो खेल रहे थे T20 सीरीज में इंग्लैंड के लिए, वो सडनली अपना नाम वापस ले लेते। कैसे आप देख रहे हैं कोरोना काल के बीच में जो क्रिकेट हो रही है और क्रिकेटर्स अचानक एक तरह से कहा जाए उस बायो बबल से फेडअप होके ये डिसीजन ले रहे हैं? राजीव, देखिए, बायो बबल में रहना बहुत मुश्किल है। मैं पूरे रणजी ट्रॉफी में इस बार दिल्ली के साथ था, तो पहले आप 7 दिन तो क्वारंटीन रहते हैं, अपने रूम में ही बंद रहते हैं, आप साथ वाले रूम में भी नहीं जा सकते। वो एक बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है कि आप एक रूम में 7 दिन तक बंद है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आपको एक टीम रूम दे दिया जाता है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं, और उसके बाद आप सीधा ग्राउंड जाएंगे, ग्राउंड से वापस आएंगे, आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी को हेलो नहीं कर सकते। तो इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप अपने होटल के रिसेप्शन पे भी नहीं जा सकते। तो ये काफी डिप्रेसिंग होता है एट टाइम्स, एंड फ्यू प्लेयर्स आर वेरी इमोशनल, तो फिर उनके लिए काफी मुश्किल होता है। कुछ तो प्रोफेशनल हैं एंड दे टेक इट इन देयर स्ट्राइड की कोई बात नहीं, वी हैव टू लिव विद इट, बट कुछ प्लेयर्स थोड़े इमोशनल होते हैं और दे आर मोर टुवर्ड्स देयर फैमिलीज, या अकेलापन नहीं वो गुजार पाते।
तो कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग तो जरूर है ये, और वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द प्लेयर्स कि उन्हें ऐसे में खेलना पड़ रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में सलील भाई ये टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत न सिर्फ आपकी स्किल का टेस्ट हो रहा है बल्कि आपके टेम्परामेंट का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते, आप होटल के कमरे और कमरे से सीधे आप ग्राउंड पे। राजीव भाई, इसमें मेरा थोड़ा सा आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन आंसर फॉर दिस जी। ओके, आजकल के दुनिया में ऑफ कोर्स जब हम क्रिकेट खेलते थे तभी कोई कोरोना वगैरह कुछ था नहीं, but nowadays you have a lot of kind of different kinds of entertainments. You have your Xbox, you have your PlayStation, you have so many things. और आपको अगर पता होता है कि आपको ये IPL खेलना है and you will be quarantined for such long time, okay, so you should be mentally prepared. If you, it's the same like if your certain team is there and you say like you are going to play the fastest bowlers in the world or in the coming team, definitely you're going to be mentally prepared. Or the best team in the world you're playing on a fast track, so you'll be mentally prepared. I also feel that this has to be the same. If you're mentally prepared, yes, we have to go into the bubble. Be mentally prepared. Be mentally strong that yes, we'll do this. We will go through with this, and it's a part and parcel of the thing. These things, these are what you call very trying times. They're extraordinary times what we are going through. Rather, when I'm saying going through the phases of corona and everything, it comes to the same thing like us. Like we are quarantined at home for the past 2 months. It's only me, my wife, my kids, and my dog, and that's all we are here. So, if we are talking about the cricket point of view, it should be the same thing, If you're mentally prepared for it, I think, I'm not saying if somebody wants to go home and meet the kids, that's a different thing. But of course, I, as a person, when my first son was born, I saw my son after 35 days. That I didn't have any other thing to do. So it's all about your one's mental conditions, Now, if you have already committed to playing IPL, you should have thought about it before, then rather than returning back again midway. चलिए राजकुमार जी, फटाफट आज के मैच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। नया हफ्ता शुरू हो रहा है आईपीएल का, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम केकेआर की बात करें, पॉइंट्स टैली में 8वें नंबर पे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं T20 फॉर्मेट के और ये टीम 8वें नंबर पे होगी। कैसे आप देख रहे हैं? और पंजाब किंग्स के लिए क्या आप मान रहे हैं इस हफ्ते में अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो टॉप 4 में पहुंचने के चांसेस हैं? बहुत अच्छा मौका है पंजाब किंग्स के लिए, एंड वो वापस आ रहे हैं अपनी फॉर्म में। जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं मयंक अग्रवाल, केएल राहुल और क्रिस गेल, तो एक आशा की किरण उनकी जागी है और वो अब ऐसे टीम रीग्रुप होकर खेल रहे हैं राजीव। तो मुझे लगता है कि पंजाब के पास एक बहुत अच्छा मौका है तो ये दोबारा से स्टार्ट करने का इसको और क्वालिफाई करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है कोलकाता। उनके पास कोई आंसर ही नहीं है, कप्तान रन नहीं बना रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी वरी है। बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल लैकलस्टर लग रहा है, कोई भी बल्लेबाज उनका फॉर्म में नहीं लग रहा। रसल भी नॉट एबल टू टाइम द बॉल वेल, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हैं कोलकाता के लिए और बहुत अच्छा मौका है पंजाब के लिए ये मैच जीतने का। राजकुमार जी, क्योंकि मैच अब एक नए वेन्यू पे होता है, चेन्नई और मुंबई में जो मैचेस हुए वहां आपने देखा ज्यादातर टीमें स्ट्रगल कर रही थी, बड़े स्कोर्स नहीं बने। अब अहमदाबाद में मैच है, बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है, जो हमने इंग्लैंड और इंडिया के बीच T20 सीरीज देखी थी। क्या ये फर्क डालेगा? क्योंकि बड़े जो स्ट्रोक प्लेयर्स है कोलकाता नाइट राइडर्स से कम आंद्रे रसेल की बात कर लें, मोहगन बात करें, इन सब के लिए रिवाइव करने के चांस आप देख रहे हैं? डेफिनेटली ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है उनके लिए, कि क्योंकि यहाँ पर विकेट पे बॉल आता है। अहमदाबाद में अच्छा बैटिंग ट्रैक है और यही इसी टाइप की विकेट चाहिए होती है कोलकाता के वो बड़े स्ट्राइकर्स को, स्पेशली रसल को। तो कहीं ना कहीं ही कैन मेक द डिफरेंस, और अगर वो अडेप्ट करते हैं जल्दी से इस विकेट को तो रसल क्या कर सकते हैं सभी जानते हैं। सलील भाई, किस पे दांव लगाना चाहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, कोलकाता नाइट राइडर्स या पंजाब किंग्स? मैं बोलता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स अगर जीतता है तो दे शुड एम्प्लॉय अ बॉलिंग कोच कॉल्ड सलील अंकुलाविद। चलिए, बहुत शुक्रिया सलील भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजकुमार सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
जो हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, वो खेल नीति के साथ रोज जुड़ सकते हैं 9:15 पर हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर, और आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र, और आप सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड IVM ऐप पर, IVM पॉडकास्ट पर, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, thewholetruthfoods.com, Seat, PayPal, and Cred. We thank you all for your support. Tune into The Note, where Maruk Inayat talks to Dr. Bipin Joshi about the second wave of COVID. He calls it no less than World War III. On The Habit Coach, Ashton was joined by Yoshita Dave, who's a sex educator and intimacy coach. On Paisa Vaisa, Anupam Gupta was joined by Amit Thakkar and Hiral Jain of Market Pulse Technologies, and they talked about trading in Indian markets. All Things Policy by the Takshashila Institute had on board Mihir Mahajan and Pranay Kotastane to talk about the recent changes in the Indian intellectual property front. You should definitely check out the Cyrus Says episode with Ace casting director Mukesh Chabra. They discussed some of his best work. We also had Ira Mukoti, who has authored various books on history and mythology from a female gaze. The IPL season's in full swing, and we have Edges and Sledges in English and Khel Niti in Hindi if you want to check out cricket content. Really, really great conversations on both of those shows. Do check those out. And with that, I hope to see you again next week. Feeling overwhelmed, anxious, struggling with too many obstacles, don't know where your life is headed? Well, if you are dealing with one or all of these, tune into the Positively Unlimited podcast, because in each episode, I share a life lesson, a life hack, a pro tip that can help you get your life back on track. All episodes are available on the IBM website, IBM Podcast app, or wherever it is that you get your podcast from. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IBM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.